स्वागत है आप सभी का। और आप देख सकते हैं कि मैं रीजनिंग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2023 का जो तैयारी चल रहा है उसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग, इतिहास, भूगोल सारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सब अलग अलग वीडियो आ रहा है, आप एकदम जुड़े रहिए यूट्यूब से और पूरी वीडियो को देखिए, मजा आ जाने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से क्वेश्चन, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। टोटल ही आपको पढ़ाई होने वाला है, टोटल रीजनिंग और टोटल गणित और टोटल मैंने लाइन चार्ट, पाई चार्ट मैंने पढ़ा भी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो तीन अभी है और दो और इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त क्रम का चयन करें। मतलब कुछ शब्द दे दिए गए हैं और आपको चयन करना है कि सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले उसकी स्थिति क्या होगी और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, क्या होगा, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला दे रहा है डॉक्टर, दूसरा दे रहा है बुखार, तीसरा दे रहा है नुस्खा और बीमारी का पता करना, चौथा तो दवाई दवाई दे रहा है, चौथा। ठीक है, ये इतना आपका जो है कंडीशन है और चार ही कंडीशन दे रहा है। ठीक है, चार कंडीशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांच कंडीशन है। ठीक है, पांच कंडीशन हमारे सामने है। हम कैसे इसको सॉल्व करें, एक बात बताइए, डॉक्टर के पास आप बिना किसी काम के तो जा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बुखार लगा होना चाहिए। अगर जो आपको बुखार लगा है तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। वो अलग बात है कि डॉक्टर आपको क्या बताएगा, बुखार लगा है कि नहीं, तबीयत खराब, क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि भाई आपको बीमारी हुआ है। तो इन पांचों को पढ़ के पता चल रहा है कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, बुखार। अगर जो आपको बुखार है तो बुखार है। दूसरा कंडीशन किसमें, देखिए, क में नहीं है, ख में, ग में, घ में, तीनों में है। तो क में नहीं, इसलिए ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इन तीनों में है तो क्लियर नहीं हुआ कौन सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, बुखार लगने के बाद आप नुस्खा तुरंत नहीं ना अपना वो कर लीजिएगा। बीमारी का पता करना आपका काम नहीं है, दवाई देना आपका भी काम नहीं है। आपको बस बुखार लगा है तो आप जाएंगे किसके पास, डॉक्टर के पास। तो दूसरे के बाद क्या आना चाहिए, पहला। तो दूसरे के बाद पहला किसमें है, पहला देखिए, दूसरे के बाद पहला इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसलिए ये भी गलत। देखिए मैं बता रहा हूँ, गलत ढूंढिए, क्या गजब का स्टोरी होगा, गजब का कंडीशन होगा। बस बातों को पढ़िए और एक एक लाइन ढूंढिए कि भाई ये और ये तो फिक्स गलत है, ये नहीं होगा। अब ख और ग में कोई ना कोई तो होगा, फिक्स है। ख और ग में कौन होगा, अभी मैंने दो ही कंडीशन देखा है, दोनों सही लग रहा है। अब आते यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे चौथा दे रहा है, यहाँ पे तीसरा दे रहा है, यहाँ जरूर क्लियर हो जाएगा। जब आपको बुखार लगा है और आप चले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तुरंत आपको नुस्खा देगा नहीं, पहले वो क्या करेगा भाई साहब, बीमारी का पता करेगा कि वास्तव में आप ना कह रहे हैं, डॉक्टर तो आप है नहीं, तो वो आपका बीमारी का पता करेगा। तो यानी कि कौन सा कंडीशन, चौथा। तो उसके बाद वो कुछ आपको बताएगा कि भाई आप नुस्खा भी अपना सकते हैं और उसके बाद वो आपको दवाई भी दे सकता है। तो मतलब आप समझ लेना है कि बुखार के बाद डॉक्टर, यानी कि बुखार, डॉक्टर, इसके बाद से कौन सा है, दवाई, बीमारी का पता करना, फिर है नुस्खा और लास्ट में सबसे क्या कंडीशन है, दवाई। तो बिल्कुल इस तरीके से पता चल रहा है कि ये हमारा ख जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और ग ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, गलत है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, आराम समझिए, एक एक लाइन और जो है गलतियों को ढूंढना है तो सही अपने आप आंसर दिखने लगेगा। हाँ, ये फिक्स कर ले कि ये गलत है तो है, 100% ये गलत है। तो जब ये गलत है तो सही वाला तो अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और एक एक लाइन पढ़ने के साथ साथ मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो हम पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किमी चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किमी चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किमी चलता है और अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किमी चलता है। तो बताइए वो अपने घर से किस दिशा में है, ये बताना है। देखिए ये जितना लंबा थोड़ा बात है, कुछ नहीं करना। आप एक चीज याद रखो, मैं कह रहा हूं, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी वही बात बोला था, अभी भी वही बात बोल रहा हूं, एक कंडीशन याद रखिए, कुछ भी होगा बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, उसका ओरिजिनल जो पॉइंट है वो आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, बाकी कोनो कुछ नहीं है, सब एक ही चीज है, एकदम ओरिजिनल पॉइंट आप सीख जाओ। ओरिजिनल क्या मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक ओरिजिनल बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब ये देखो, ये याद कर लो।
ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए ये उत्तर, ये दक्षिण, और कोई भी लड़का, और ये है पूरब, और ये है पश्चिम। ये बिल्कुल आपको एकदम याद होना चाहिए, दिमाग में बन गया भाई साहब। अब ये जो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, वहीं से वो चलेगा, किन्हीं जाएगा, उत्तर जाएगा, हेने जाएगा, दक्षिण हेने। अब देखिए एक और बात होता है लेफ्ट और राइट की। अगर जो उत्तर के तरफ जा रहा है तो इधर यल और इधर आर, मैंने ये लेफ्ट और इधर राइट। अगर जो दाहिने और बाएं की बात करेगा तब ये आपको अलग वीडियो में मैं बता दूंगा। यहाँ फिलहाल दिशाओं पर ही आधारित दे रहा है, तो बिल्कुल दिशा पे आधारित मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ये फिगर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कह रहा है वो अपने घर से उत्तर की दिशा में, देखिए हैजा से बाबू लोकेश हैजा से चलत रन कहाँ ले गई बड़न 15 किलोमीटर, हैजा 15 मान लीजिए कितने 15 किलोमीटर होला, ठीक बा। अभी बेचारा लड़का यहाँ पहुंच गया, जैसे पहुंचा कह रहा है कि वो पश्चिम मुड़ कर, पश्चिम केने बा हो यही ना, इधर है, इधर इधर, तो बेचारा पश्चिम मुड़ गया। ठीक है भाई, कितना चल रहा 10 किलोमीटर, चलो चला दी इसको 10 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह फिर से दक्षिण मुड़ गया। अब देखिए जब हेजा आके खड़ा बाबू तो ले कोई कह दिया कि ना दक्षिण मुड़ जा, तो ये दक्षिण मुड़ गया कितना जी 5 किलोमीटर, कितना मुड़ गया 5 किलोमीटर मुड़ा। और अंत में वो पूर्व की ओर, पूर्व के ने बहने बा, तो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर मुड़ के चल गया। अब आके बेचारा हैजा खड़ा होगा, हैजा ना खड़ा होगा। अब कह रहा है कि बताइए वो अपने घर से किस दिशा में है, तो हैजा उनकर घरवा रहे, हैजा फेन बाबू आके बाड़न, तो ये कौन दिशा है भाई, उत्तर दिशा है। कौन दिशा, उत्तर दिशा। बिल्कुल आसान है। अब ये पूछा होता बताइए दिशा और दूरी कितनी है, तो दूरी है वाला 5 में से माइनस कर दो, तो 15 में से 5 घट जी तो 10 बची, तो 10 आंसर हो जाए। तो जैसे कहेगा भाई साहब वैसे बनाएंगे। हाँ आप सोच रहे होंगे कि बाएं दाएं का क्या कंडीशन है, तो बता दे रहा हूँ आपको कि कबो भी लड़का उत्तर जाए ना, है नहीं उत्तर, तो ये देखिए ये वाला एल होता है, ये आर होता है। आज जब लड़का पश्चिम जाए ना तो हई एल होला, हई आर होला। जब लड़का दक्षिण जाएगा तो हई एल होता है, हई आर होता है। और जब लड़का ना पश्चिम जाएगा तो हई एल होगा, ई आर होगा। ये आपके सवाल का हिस्सा फिलहाल नहीं है, मैंने आपको आगे का ये बात बता दिया। तो फिलहाल सवाल का हिस्सा खत्म हो गया था। किधर मुंह था उसका, उत्तर की ओर। ठीक है, किधर मुंह था, उत्तर की ओर। ये जो एल और आर वाला आप कंडीशन देख रहे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किधर है बाबू हमारा, उत्तर की ओर। लोकेश किधर है भाई, उत्तर की ओर है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए हम लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट सवाल क्या गजब का सवाल होगा, देखते रहिए। मैंने बोला था इसमें भी ओरिजिनल पॉइंट मैं बोल चुका हूं कि ओरिजिनल पॉइंट एक चीज कंडीशन याद रखिए, एबीसीडी का सीधा रूप और एबीसीडी का उल्टा रूप उसके अंकों के साथ याद कर लीजिए, गारंटी दे रहा हूं। किसी किसी के नाम के अक्षर पे याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपको ये ज्योति वगैरह ये सब पे कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी के नाम नाम पे याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे मेरा समीम नाम है तो मैंने यश का 19 याद कर लिया है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, यश 19। ठीक है, फर्स्ट क्लास रहता है। तो ऐसे ही आप नाम पे भी किसी किसी के नाम पे याद कर ले, 10 को तो ऐसे नाम याद हो जाएगा, 10 को का ऐसे रोल नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, और उसको दिन भर में 2-4 लिखवा दीजिए, तुम्हारा तो ही रोल तो हो जाता है, याद बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है भाई सब बताना है कि भाई ये जैसे है, ये जैसे ऐसे ही है, तो इसी क्रम में आगे क्या होगा, इन चारों में से कौन सा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CFI, कामा देके मैं लिख दे रहा हूँ IKM। देखिए मैं बना रहा हूँ इसकी वजह से मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, और ये क्यों लिख दिया, और मैं इसको कैसे बनाऊंगा इसका जो है पूरा फुल कंडीशन आप देखने वाले हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है बताइए क्या होगा, चलिए बताते हैं, फिर इसको छोड़ना नहीं, बताएंगे भाई। सी का होता है भाई सब 3, मैंने बोला था एक ही कंडीशन याद रखो, बस नाम उसका याद रखो। एफ का होता है भाई सब कितना 6, EF। ओके, और आई का कितना होता है 9, आई का यहाँ भी कितना होता है 9, के का कितना हो जाएगा 11, और यम का कितना हो जाएगा 13, ओ का कितना हो जाएगा 15, देख लीजिए, पी का कितना हो जाएगा 16, और क्यू का कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब ये नंबर मैंने, ये नंबर जरूरी नहीं है कि आप लिखेंगे टाइम लगेगा, नहीं कुछ नहीं, अगर जो आपके दिमाग में है तो भी चल सकता है। अब चलिए काम करते हैं भाई साहब। सबसे पहले 3 के बाद देखिएगा 9 बड़ा है, कितना बड़ा है जी 6, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे
तो पक्का कितना होगा 15 होगा। ठीक है, अब 15 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे ना, यहाँ पे इसके पहले जाने के लिए, तो 15 में जब 6 जोड़िएगा ना तो 21 होगा। क्या होगा बाबू 21। 21 का क्या होता है सूत्र, यू होता है। कितना आसान है बताइए। अब यू बताइए कौन सा ऑप्शन में है, तो यू देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला और दूसरा में है, इसमें तो है ये नहीं है, नहीं नहीं जी, इन दोनों में नहीं है, तो ऐसे ही दो गुना कर दिए। अब देख रहे हैं कितना मस्त क्वेश्चन बन रहा है, दो गो तो ऐसे ही नहीं हो गया, अब इन्हीं दोनों में कंफर्म करना है। 50% तो सवाल का साला ऐसे ही आंसर मिल गया, कोनो दिखते नहीं है। एक बात पानी में ढूंढ लेना है, कैसे देखिएगा। अब देखिए फिर से बढ़ते हैं, 6 के बाद 11 हुआ है, कौ बढ़ा है जी 5 गो, 11 के बाद 16 हुआ, वाह यो 5 को बढ़ रहा है, तो 16 के बाद भी क्या होगा 5 को बढ़ेगा, तो ये तो 21 हो जाएगा। ये हो 21 का मतलब फेन यू मिल गया। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है बताइए। अब बताइए यू के बाद ये दो को ऑप्शन में था, यू के बाद फेन यू मिल गया, तो स्पष्ट हो गया कि है ये सही है, ये सही है। देख रहे हैं पानी मुनी हल कर रहे हैं तो आंसर मिल जा रहा है, ऐसे ही गलत हो गया। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि एक और बना दीजिए, तो बिल्कुल बनाएंगे हम, आपका बात छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम आपका बात समझ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। चलिए है देखिए, 9 के बाद 4 बढ़ा है, कौ को बढ़ा भाई साहब 4, 9 4 13, 13 के बाद 4 बढ़ा, 13 4 17, 17 के बाद भी 4 बढ़ जाएगा। क्या बात है बड़े भाई, फाइनल हो गया आंसर, देख लीजिए बिल्कुल यू 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 आ गया, और बिल्कुल आंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बात आपको ओरिजिनल बता रहा हूं, जितना भी ट्रिक है सबको दूर कर दीजिए, अपने पास का ट्रिक, अपने पास का दिमाग लगा, एक कदम एक सवाल के लिए मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद बैठ जाइए, किसी भी सवाल का इस टाइप का उठाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपना ट्रिक लगाइए, बिल्कुल आपको ढंग आएगा। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो भाई साहब नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतना दिमाग रखिए, अपने पास से साला ट्रिक लगाएंगे, पूरा ट्रिक हम उत्पत्ति करेंगे। ट्रिक की उत्पत्ति टीचर लोग ही ना किए हुए हैं, बाकी तो सारा थ्योरी है ना, उसको शॉर्ट जो है शॉर्ट करते करते एक्सपीरियंस की वजह से ट्रिक हो गया है। एक्सपीरियंस बहुत बार उसको लगाने से वो ट्रिक में बदल जाता है, और जो टीचर होते हैं उसको ट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वही बात है, आप भी बहुत बार इसको सोचिएगा ना, ट्रिक बन जाएगा, दिमाग से आंसर आने लगेगा, देख देख के आंसर आने लगेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए अभी दो क्वेश्चन इसका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रोक रहे हैं, और दो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं मैं। ओके, ये देख सकते हैं, ये रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्या है, कह रहा है कि 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, वाई एक्स के बाईं ओर है, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, भी एक्स के दाईं ओर बैठा है, और डब्लू वाई के बाईं ओर तथा जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। तो बताइए बीच में कौन बैठा है। 5 लोग हैं तो बीच में तो जरूर एगो कौन ना कौन होगा। इस प्रकार का बैठक वाला जो सवाल होता है, क्या गजब का होगा, देख सकते हैं। सबसे पहली बात, ऊपर एगो बात कह रहा है कि 5 लोग आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए जब हमारी ओर मुंह करके बैठे हैं तो उनका बायां और मेरा दायां बराबर होगा, यानी बायां दायां दोनों का क्या होगा, विपरीत। कैसे बता दे रहे हैं, देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हाई एगो हमें है, मान लीजिए देर खातिर। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम इधर मुंह करके बैठे हैं, अब 5 गो लोग ना हमारा समन्वय ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठ के 5 लोग, और देखिए इस पे बैठे। अब मैं इधर मुंह किया हूं तो मेरा बायां ये है, मेरा दायां ये है, लेकिन वो लोग इधर मुंह किए हैं तो पक्का है। देखिए मेरा एल ये है, मैंने लेफ्ट साइड, और मेरा आर ये है, राइट। लेकिन इनके लिए आर ये है और इनके लिए लेफ्ट ये है। पहले तो ये समझ लीजिए भाई, कि ये समझ लेना पड़ेगा कि मेरे लिए एल और आर अलग है, और उनके लिए एल और आर अलग होगा, क्योंकि वो लोग मेरे तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुंह करके पंक्ति बैठे, वाई जो है वो एक्स के बाईं ओर बैठा है। तो वाई है जो एक्स के बाईं ओर, मान ली थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं वाई को मान लेता हूं जो एक्स के बाईं ओर बैठा है, तो बायां इधर है, इधर है, तो एक्स के बाईं ओर कौन बैठा है, वाई बैठा है। एक लाइन मैंने पढ़ के एक लाइन का जवाब दे दिया। कह रहा है कि आगे बढ़ जाओ, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, भी एक्स के दाईं ओर बैठा है, ठीक, बहुत बढ़िया। यक्स एक और कॉम्बिनेशन मिला,
जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप उसको पहले सॉल्व करेंगे। इस लाइन को मैंने अभी फिलहाल छोड़ दिया और भी एक्स के दाईं ओर, तो जो एक्स के बाईं ओर कौन बैठा, वाई, और भी जो है वो एक्स के कहाँ बैठा है, दाईं ओर। देखिए तो ये बात तो कंप्लीट हो गया, ये बात कंप्लीट हो गई, ये वाला बात कंप्लीट हो गया और ये वाला बात क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी भी एक लाइन ये वाला बात छूटा हुआ है, उसको मैं चेक करूंगा, अभी थोड़ा आगे पढ़ता हूं। जो लाइन छूट जा रहा है उसको छोड़िए, फिलहाल जितना सेट हो रहा है उतना सेट कीजिए। कह रहा है और डब्लू वाई के बाई ओर, और डब्लू वाई के बाई ओर, बताइए वाई के बाई, बाई कौन होगा, इधर, इधर कौन बैठा है, डब्लू बैठा है। देख रहे हो, ये वाला बात भी क्या हो गया भाई साहब, सेट हो गया, ये सेट हो गया। अब कह रहा है जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो चलिए जेड मान लीजिए पंक्ति के एक छोर पे इधर बैठा होगा जेड, ठीक है। ये लेफ्ट राइट मैंने ये आर लिख दीजिए, लेफ्ट राइट के लिए आर था, इसके लिए एल था, ठीक है। एक छोर पे बैठा है और देखिए यहाँ डब्लू जेड के दाईं ओर, तो पक्का है डब्लू जेड के दाईं ओर, ये भी बात अपने आप इसमें मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। और ये जेड एक छोर पे बैठा है, ये भी बात जो है यहाँ पे मिल गया। आप देख रहे हैं सारा बात यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है बताइए बीच में कौन बैठा है भाई साहब, जब हई दोनों साइड हई दोनों साइड, तो बीचवा में कौन बैठा है, एकदम सामने फेस टू फेस मुंह करके सीधे बीच में कौन बैठा है, वाई, कौन बैठा, वाई, और वाई हो जाएगा आंसर। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। और ये क्या भाई साहब, ये गजब का क्वेश्चन है, पीछा नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल मिलेगा। कह रहा है यदि प्लस से अभिप्राय गुणा, माइनस से अभिप्राय भाग, गुणा से अभिप्राय माइनस और भाग से अभिप्राय प्लस होता है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। क्या गजब का मान होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं लिख देता हूँ 26 + 74 - 4 गुणे 5 भगे 2। देखिए कितना आसान है, 26 और प्लस का देख लीजिएगा, प्लस का क्या था, प्लस का गुणा था, तो गुणा लिख दीजिए। माइनस का बताइए, माइनस का क्या था, माइनस का भाग था, माइनस के यहाँ पे लिखा माइनस का भाग, तो भाग दे दीजिए। और ये देखिए गुणा से क्या है, अभिप्राय माइनस है, माइनस दे दिए। 5 भाग का अभिप्राय क्या है, प्लस है, तो +2 दे दिए, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसके नियम के हिसाब से। जैसे मैंने चेंज किया, आपको पता है भाग पहले देना होता है, यानी वो बॉडमास का रूल जो है, तो बॉडमास के रूल पे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो पहले 4 का भाग करेंगे, तो बेचारा 26 वैसे ही लिखा आएगा, 4 का भाग करते हैं, 4 एकम में 4 हो गया, और कितना बच जाएगा भाई साहब, यहाँ पे बचेगा 3 तो 34, 4 × 8 32, और बच जाएगा 2 तो 4 × 5 20 हो जाएगा, राइट। -5 और 2 कितना हो गया, इसको जोड़ लो, ठीक है भाई। जोड़ते नहीं है तो भी कोई बात नहीं, गुणा कराना अभी फिर जोड़ना, तो जोड़ना तो है ही, तो जोड़ दो भाई इसको। ये आप ऐसे रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। और 481 में और देख सकते हैं यहाँ पे, और 481 और 2 कितना हो गया, 483 -5, और 483 में से 5 जाएगा, 478 हो जाएगा। तो क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जो है, ठीक है। तो बिल्कुल फाइनल होता है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके।